नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का मौसम अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। राजस्थान के कई भागों पर मौसम फिर से बदलने जा रहा है। कई जगहों पर आंधी तूफान के साथ तेज बारिश की संभावना है। उसके बारे में आपको लेटेस्ट अपडेट बताएंगे। साथ ही दोस्तों, आने वाले 5 दिनों के दौरान संपूर्ण राजस्थान के क्षेत्रों पर मौसम कैसा रहेगा उसकी भी जानकारी बताएंगे इस वीडियो में। यानी कि अगले 5 दिनों के दौरान कहां पर कैसी बारिश की गतिविधियां राजस्थान के क्षेत्रों पर रहेगी और सक्रिय WD कब आ रहा है उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों पर। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी समझ में आए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, बीते 48 घंटों से लगातार बादलों की आवाजावी राजस्थान के कई भागों पर बनी हुई है और कई जगहों पर बादलों की घनी आवाजावी है। और अगले 48 घंटों के दौरान कुछ जगहों पर तेज आंधी तूफान यानी कि कुछ जगहों पर तेज हवाएं चलने की संभावना है। उसके बारे में भी आपको लेटेस्ट जानकारी देंगे। दोस्तों, हल्का WD उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों पर पहुंचा है, जिसकी वजह से बारिश की हलचल उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों पर बढ़ेगी, जिसमें पंजाब, हरियाणा, साथ में कुछ जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों पर हल्की वर्षा, एकाध जगहों पर कुछ तेज हवाओं के साथ तेज बारिश भी हो सकती है। हालांकि कमजोर WD है, इसका प्रभाव राजस्थान के क्षेत्रों पर भी काफी जगहों पर आज रहेगा। कई जगहों पर घने बादल छाएंगे और कुछ जगहों पर कुछ हवाओं के साथ खंड वर्षा की गतिविधियां होगी। उसके बारे में आपको आगे राजस्थान के मैप के माध्यम से समझाएंगे। साथ ही दोस्तों, अगले 5 दिनों के दौरान भी राजस्थान के क्षेत्रों पर मौसम पूरी तरह से बदल जाएगा और मध्य भारत के राज्यों पर भी बारिश की हलचल अब बढ़ने वाली है। कई जगहों पर आंधी तूफान के साथ बारिश की गतिविधियां होगी। आज राजस्थान के कई भागों पर सुबह से ही घने बादल छाए हुए हैं और कई जगहों पर घना कोहरा भी दर्ज हो रहा है। और अगले 48 घंटों के दौरान भी काफी जगहों पर घना कोहरा और शीतलहर चलने की संभावना है। तापमान राजस्थान के कई जगहों पर गिरेंगे और लगातार सर्दी की गतिविधियां अगले 3-4 दिनों के दौरान राजस्थान के क्षेत्रों पर बढ़ेगी। किसान भाई अभी ज्यादातर इलाकों पर फसल कटाई का काम शुरू करने वाले हैं। कई जगहों पर फसल कटाई हो रही है। ऐसे में अब मौसम राजस्थान के क्षेत्रों पर अगले 3-4 दिनों के दौरान कैसा रहेगा। और आज भी WD का प्रभाव राजस्थान के क्षेत्रों पर कई जगहों पर घने बादलों की आवाजावी और कुछ जगहों पर हल्की मध्यम खंड वर्षा की गतिविधियां आने वाले दिनों में होगी। उसकी जानकारी आपको राजस्थान के मैप के माध्यम से दिखाएंगे। दोस्तों, कमजोर WD उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों पर बना हुआ है। एक सर्कुलेशन कराची और लगते पाकिस्तान के इलाकों के आसपास है। तो इन सिस्टमों का प्रभाव आज उत्तरी राजस्थान समेत दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के कई भागों पर रहेगा और कई जगहों पर घने बादल छाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे पश्चिमी राजस्थान की। यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार का मौसम रह सकता है और कहां पर कैसी गतिविधियां हो सकती हैं। पश्चिमी राजस्थान में बीते 48 घंटों के दौरान भी खंड वर्षा की गतिविधियां कुछ बूंदाबांदी के रूप में हुई हैं। अधिकांश जगहों पर बादलवाई के बीच में मौसम रहा। और आने वाले 48 घंटों के दौरान मौसम कैसा रहेगा, तो जैसलमेर के कई भागों पर घने बादल बन सकते हैं। सिटपुर जगहों पर हल्की बूंदाबांदी, हल्की वर्षा हो सकती है। फलोदी से लगाकर जोधपुर के और जो सटे इलाके हैं, जालोर के सटे इलाके हैं, बालोतरा, बाड़मेर तक के इलाके हैं, यहाँ पर भी बादल बन सकते हैं और कई भागों पर घने बादलों की आवाजावी रहेगी। आज बाड़मेर, बालोतरा, सांचौर, जालोर, सिरोही, पाली तक का जो बेल्ट है, यहाँ पर काफी घने बादल छाएंगे और सिटपुर जगहों पर बौछार की गतिविधियां हो सकती हैं। कुछ घने बादलों के साथ हल्की वर्षा, कुछ तेज हवाओं के झोंके भी रहेंगे और हल्की शीतलहर की गतिविधियां कुछ जगहों पर शाम को या सुबह सुबह रह सकती हैं। कई जगहों पर तापमान गिरेंगे, सर्दी फिर से यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अगले 4-5 दिनों के दौरान कुछ जगहों पर घना कोहरा भी दर्ज हो सकता है। आने वाले 3-4 दिनों के दौरान बारिश की गतिविधियां खंड वर्षा के रूप में कुछ बूंदाबांदी होगी। अधिकांश जगहों पर मौसम शुष्क ही रहेगा। और बारिश की गतिविधियों की बात करें तो यहाँ पर 13-14 फरवरी से कुछ बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। उसकी जानकारी आपको लगातार देते रहेंगे। दक्षिणी राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ के क्षेत्रों पर भी घने बादल कई जगहों पर छाएंगे। आज कुछ इलाकों पर हल्की चितराई वर्षा, एकाध जगहों पर कुछ बूंदाबांदी, बौछार की गतिविधियां हो सकती हैं। अधिकांश जगहों पर मौसम शुष्क ही रहेगा। धूप छांव की गतिविधियां बनी रहेगी। बादल आते जाते रहेंगे। दोस्तों, जो WD बना हुआ है उसका प्रभाव यहाँ पर दक्षिणी राजस्थान के कई भागों पर घने बादलों की आवाजावी के बीच में देखा जाएगा।
आने वाले दिनों में कुछ बारिश की गतिविधियां होगी, उसकी जानकारी आपको लगातार मौसम अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल पर दी जाएगी। फिलहाल अगले 3-4 दिनों के दौरान मौसम ज़्यादातर इलाकों पर शुष्क ही रहेगा, तो किसान भाई यहां पर लगातार फसल कटाई या कोई भी खेती का काम कर रहे हो तो वो लगातार कर सकते हो। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर अलवर, भरतपुर, डिक्स लगाकर धौलपुर, करौली, इन सभी इलाकों पर बादल छाएंगे। आज भी कई जगहों पर घने बादल बन सकते हैं। सिटपुर जगहों पर हल्की वर्षा बूंदाबांदी हो सकती है। नीम का थाना से लगाकर जयपुर उत्तर दक्षिण तक के क्षेत्रों पर भी मौसम घने बादलों की आवाजाही भी वाला रहेगा और टोंक समेत कुछ बूंदी, कोटाबारा, झालावाड़ के क्षेत्रों पर भी हल्के दर्जे के कुछ घने दर्जे के बादल भी बन सकते हैं। छिटपुट जगहों पर बौछार की गतिविधियां हो सकती हैं। आने वाले 3-4 दिनों के दौरान लगातार बादलों की आवाजाही यहाँ पर बनी रहेगी। बादल आते जाते रहेंगे और कई जगहों पर कुछ बौछार, हल्की वर्षा, कुछ जगहों पर तेज हवाएं के झोंके। और आने वाले दिनों की बात करें तो खंड वर्षा की गतिविधियां राजस्थान के क्षेत्रों पर बढ़ेगी और उम्मीद करते हैं लगभग मध्य प्रदेश के सटे इलाके हैं राजस्थान के और जो उत्तर प्रदेश के सटे इलाके हैं यहाँ पर भी खंड वर्षा की गतिविधियां आने वाले दिनों में कई जगहों पर होगी। कुछ जगहों पर तेज बारिश की संभावनाएं भी दिखाई दे रही हैं, तो उसके बारे में आपको लगातार हम जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल उत्तरी राजस्थान की बात करेंगे। यहाँ पर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, सुरू, सीकर, झुंझुनू, नीम का थाना से लगाकर जो बीकानेर तक का बेल्ट है, कुचामन, डीडवाना, नागौर तक का इलाका है, यहाँ पर भी मौसम अधिकतर इलाकों पर शुष्क ही रहेगा। धूप छांव की गतिविधियां लगातार बनी रहेगी। कई जगहों पर आज घना कोहरा दर्ज हो सकता है, खासतौर पर बीकानेर के दक्षिणी मध्य भागों से लगाकर अनूपगढ़, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, इन सभी जगहों पर घने कोहरे की गतिविधियां देखी जाएगी अगले 48 घंटों के दौरान। और कुछ जगहों पर आज शीतलहर चलने की संभावना है, जिसमें श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ समेत जो पंजाब हरियाणा के सटे इलाके हैं, सीकर, झुंझुनू, साथ में चूरू के कई भागों पर शीतलहर जैसी स्थिति बन सकती है। साथ में नागौर और जो बीकानेर के सटे इलाके हैं यहाँ पर भी आज कई जगहों पर शीतलहर की स्थिति देखी जाएगी। साथ ही घना कोहरा के साथ घने बादलों की आवाजाही आज बीकानेर संभाग के क्षेत्रों पर रहेगी। अनूपगढ़, बीकानेर के जो बॉर्डर वाले सटे इलाके हैं, पाकिस्तान के लगते इलाके हैं, यहाँ पर भी घने बादल बन सकते हैं। छिटपुट जगहों पर हल्की वर्षा, कुछ बौछार की गतिविधियां हो सकती हैं। बाकी कोई खास गतिविधियां राजस्थान के उत्तरी भागों पर बारिश की फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन दोस्तों आने वाले दिनों में यहाँ पर WD के प्रभाव से लगातार बादलों की आवाजाही बढ़ेगी। 11-12 फरवरी के आसपास भी काफ़ी घने बादलों की आवाजाही WD के प्रभाव से देखने को मिलेगी और कई जगहों पर तेज हवाओं के साथ कुछ खंड वर्षा की गतिविधियां 11-12 फरवरी से कुछ बढ़ सकती हैं। उसकी जानकारी आपको लगातार मौसम अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल पर दी जाएगी। फिलहाल अगले 2-3 दिनों के दौरान मौसम राजस्थान के अधिकांश जगहों पर शुष्क ही रहेगा। धूप छांव की गतिविधियां बनी रहेगी और आज किसान भाइयों कई जगहों पर हवाओं के झोंके तेज हो सकते हैं। वहीं कुछ इलाकों पर घने बादलों के साथ छिटपुट जगहों पर बौछार की गतिविधियां हो सकती हैं। लगातार आर्द्र हवाएं बढ़ने से बादलों का निर्माण राजस्थान के कई भागों पर होता रहेगा। कई जगहों पर घने बादल भी छाएंगे और कुछ जगहों पर हल्की बूंदाबांदी, बौछार की गतिविधियां हो सकती हैं। आने वाले दिनों में राजस्थान के क्षेत्रों पर बारिश बढ़ेगी, जिसकी जानकारी आपको लगातार मौसम अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल पर दी जाएगी। और किसान भाइयों अभी फसल कटाई का समय चल रहा है, ऐसे में बारिश की गतिविधियां राजस्थान के क्षेत्रों पर किसान भाइयों की परेशानी बढ़ाएगी और कई जगहों पर फसल खराबा भी आगामी दिनों में हो सकता है। लगातार मौसम की सटीक एवं सही जानकारी आपको मौसम अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल पर दी जाएगी, तो आप चैनल के साथ जुड़े रहे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक